देश में पहले चरण का चुनाव जो होने जा रहा है कल, उसमें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा की सीटों में से 2 पर कल चुनाव होगा। जम्मू डिवीज़न की जम्मू पुंछ लोकसभा की सीट और गुलाम कश्मीर के साथ लगती बारामूला लोकसभा की सीट। बारामूला की बात करें तो 9 उम्मीदवार वहां पर चुनावी दंगल में हैं और इस बार एक नया आयाम हो सकता है, जबकि पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें पीडीपी ने बाजी मारी थी। इस बार वो उम्मीदवार मुजफ्फर बेग नहीं है, उनकी जगह एक जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी के रैंक तक रह चुके एजाज राजा, जो पहले पीडीपी में थे मगर वहां से निकल कर वो आ गए पीपल कॉन्फ्रेंस में, और वहां पर जो कुल वोटर हैं वो 13,17,738 हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, यहाँ का चुनाव परिणाम बड़ा दिलचस्प वहां के मतदाता देंगे कल ईवीएम में अपना हक जताकर। एक तरफ कहा जा रहा है कि बारामूला में पीपल कॉन्फ्रेंस, साथ ही साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोरदार टक्कर है। इसमें एक और शख्सियत हैं जो अकेले ही विधानसभा में अपना रंग जमाते रहे हैं, 2 बार विधायक बने, इंजीनियर रशीद। अब उन्होंने ये कहा है कि जो मैं विधानसभा में जम्मू कश्मीर की सच्चाइयों पर करता रहा हूं, मुझे मौका दें, मैं लोकसभा जाकर करूंगा। अलग अलग मित्रों ने, अलग अलग जानकारों ने, वहां की स्थिति ने यह बताया है कि इंजीनियर रशीद मेन तुरुप का पत्ता हो सकते हैं और कहीं ये ना हो कि तुरुप के पत्ते की जगह वो चारों इक्के हाथ में लेकर आगे बढ़ जाए। खैर, ये फैसला तो कल मतदाताओं ने करना है। अब आते हैं, बात करते हैं जम्मू पुंछ लोकसभा की सीट पर। इसमें कुल जो जम्मू में डिवीज़न में जितने भी यहाँ पर जिला हैं, गुलाम कश्मीर के साथ लगते हैं 2 जिला और 2 जिला लगते हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। इसमें 224 बॉर्डर के क्षेत्र हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जुगल किशोर अपना पुराना जो रिकॉर्ड उन्होंने पिछले चुनाव में बनाया था, कांग्रेस के मदन लाल को उन्होंने हराया था स्वयं, वहां पर 24 उम्मीदवार अब नजर आते हैं। अब देखते हैं ऊंट किस करवट पर बिठाएगी जम्मू पुंछ की मतदाता। पिछली बार की अगर बात हम जो कर रहे थे कि उसमें कुल जुगल ने 13 लाख वोट लिए थे और मदन लाल ने 6 लाख वोट लिए, यानी कि एक बहुत बड़ी जीत थी। पिछली बार की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है और कांग्रेस के साथ उन्होंने साझेदारी की है। अगर अतीत के पन्नों में अगर हम झांक कर देखें तो पुंछ लोकसभा की सीट पर विधानसभा में 15 भारतीय जनता पार्टी ने सीटें ली थी, 2 कांग्रेस ने, 2 पीडीपी ने और 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के एक से एक धुरंधर जो नेता थे वो धूल चाट गए थे और भाजपा ने हर जगह अच्छा प्रभुत्व खास करके जिला जम्मू और जिला सांबा में बनाया था। क्या वो रिकॉर्ड अब रहेगा, आने वाला समय ही बताएगा। मगर जिस तरीके से कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपनी ही गलतियां की, जिससे ज़्यादातर मतदाता उनसे नाराज हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर पुंछ में जो कुछ बातें कही वो लोगों को गवारा नहीं समझी। जहाँ तक सिख मतदाताओं की बात है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपस में मतभेद नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ सिख संगठनों ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात की है, पर दूसरा बहुत बड़ा वर्ग भाजपा की ओर जाने की बात कर रहा है। जहाँ तक रिफ्यूजियों वोटिया का सवाल है, और रिफ्यूजी जो वोट है उनका अच्छा खासा प्रभुत्व यहाँ पर है और उनका इस बार भाजपा पर विश्वास काफ़ी है। क्या ये सब बातें मिलाकर जुगल किशोर जाएंगे या कांग्रेस के रमन भल्ला, आने वाला समय बताएगा। मगर कुछ जो त्रुटियां कांग्रेस में रही हैं वो बहुत कुछ संकेत कर जाती हैं। कांग्रेस का कोई धुरंधर प्रचारक नहीं आया, जबकि प्रधानमंत्री यहाँ चक्कर लगा गए, राष्ट्रीय प्रधान चक्कर लगा गए और अभी फिर दोबारा प्रधानमंत्री आने वाले हैं। चलिए हम मतदाताओं पर छोड़ देते हैं कि कल ईवीएम में वो किसको बटन दबाएंगे और सबसे ज़्यादा बटन दबाएंगे। नमस्कार।